क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 12,375 करोड़ रुपए के खर्चे से बनाया गया है, कैसे हर रोज स्पेस के खतरनाक माइक्रो मेटेओराइट से बचा रहता है। सोचिए, एक रेत के दाने जितना छोटा मेटेओराइट भी 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाए तो क्या होगा। एक सेकंड से भी कम समय में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चिथड़े चिथड़े हो सकता है। तो फिर सवाल उठता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेस के इन छुपे किलर से कौन बचाता है। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर बार खतरा टाल देता है। 1998 में लॉन्च हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो एक फुटबॉल फील्ड के बराबर बड़ा है और 4,60,000 किलो का है, कैसे स्पेस में अपनी जगह बनाए रखता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतना भारी स्ट्रक्चर स्पेस में गया कैसे। एक्चुअली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत सिर्फ 2 मॉड्यूल से हुई थी, एक रशिया का ज़ार्या और दूसरा अमेरिका का यूनिटी। ये दोनों मॉड्यूल्स स्पेस में जाके एक दूसरे से कनेक्ट किए गए। उसके बाद दुनिया के अलग अलग देश अपने हाईटेक मॉड्यूल्स स्पेस में भेजते गए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का स्ट्रक्चर बढ़ता गया। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस स्पेस स्टेशन बन चुका है। अब आते हैं असली प्रॉब्लम पे, मेटेओराइट्स और स्पेस डेब्रिस से कैसे बचा जाता है। सबसे पहले तो आईएसएस का डिजाइन ही इसका सबसे बड़ा वेपन है। इसकी आउटर शेल बनती है मल्टी लेयर्ड बुलेट प्रूफ मटेरियल से। एक लेयर एल्यूमिनियम की है, एक वोवन मटेरियल की और एक और लेयर एल्यूमिनियम की। ये लेयर्स मेटेओराइट्स की स्पीड को तोड़ देती हैं और आईएसएस को सेफ रखती हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा मेटेओराइट आईएसएस की तरफ आ रहा हो तो क्या किया जाता है। मिशन कंट्रोल, जो हर वक्त आईएसएस की पोजीशन और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करता है, पहले ही इस खतरे का अंदाजा लगा लेता है। अगर जरूरत पड़े तो आईएसएस के ट्रेजेक्टरी को बदल दिया जाता है। अब सवाल यह है कि आईएसएस का ट्रेजेक्टरी कैसे चेंज होता है। यहाँ आती है एक माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी, कंट्रोल मोमेंट गाइरोस्कोप्स, सीएमजीज। ये छोटी डिवाइसेस आईएसएस के अंदर लगी होती हैं और फ्लाई व्हील्स की मदद से एंगुलर मोमेंटम जनरेट करती हैं। ये फ्लाई व्हील्स 6600 आरपीएम की स्पीड से घूमते हैं और आईएसएस को बिना फ्यूल के एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं। और इस सब के लिए जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जो आईएसएस के सोलर पैनल से आती है। सोलर पैनल्स की बात की जाए तो ये पैनल्स भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। ये मूवेबल होते हैं ताकि हमेशा सन की तरफ अलाइन रहे और मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करें। आईएसएस के ये सोलर पैनल्स एक दिन में 16 बार सनराइज और सनसेट को फेस करते हैं और एक वक्त में 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इतनी एनर्जी से आप जमीन पर 110 एयर कंडीशनर चला सकते हैं। अब बात करते हैं आईएसएस के अंदर के एनवायरनमेंट की। जमीन से 400 किलोमीटर दूर जहाँ ना एटमॉस्फेयर है और ना ही ऑक्सीजन, वहाँ एस्ट्रोनॉट्स कैसे सरवाइव करते हैं। आईएसएस में एक स्पेशल मशीन लगी है जो पानी से ऑक्सीजन बनाती है। ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, जिसमें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट्स के लिए यूज होती है और बची हुई हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दोबारा पानी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि आईएसएस ज्यादातर अपनी ऑक्सीजन खुद बना लेता है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी के लिए अर्थ से ऑक्सीजन सप्लाई भेजी भी जाती है। क्या आपको पता है कि आईएसएस के अंदर एस्ट्रोनॉट्स के लिए सब कुछ अवेलेबल होता है, खाना, पानी और एक साइंटिफिक लैब तक। ये लैब मेनली ह्यूमन बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स करती है ताकि हम समझ सके कि जब ह्यूमंस मार्स या डीप स्पेस मिशंस पर जाएंगे तो उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मार्स पर तो ना अर्थ की सपोर्ट होगी और ना ही जल्दी वापस आने का रास्ता होगा, इसलिए आईएसएस एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड है। लेकिन आईएसएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कम्युनिकेशन का। आपको शायद ये सुन के हैरानी होगी कि पहले आईएसएस के साथ कांटेक्ट रखने के लिए एयरप्लेन्स का यूज होता था, जो सिग्नल्स को कैच करके मिशन कंट्रोल तक पहुंचाते थे। ये प्रोसेस कॉस्टली भी था और अनरिलायबल भी। लेकिन अब हाई ऑर्बिट सैटेलाइट्स के नेटवर्क की वजह से आईएसएस और मिशन कंट्रोल के बीच का कम्युनिकेशन रियल टाइम हो गया है। आईएसएस के एस्ट्रोनॉट्स अपनी फैमिली से भी बिना किसी इंटरप्शन के बात कर पाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आईएसएस पर दिन रात का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता।
ये एक दिन में 16 बार सनराइज और सनसेट को फेस करता है, क्योंकि ये 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर ये अर्थ के नजदीक होता तो सिर्फ 25 मिनट में पैसिफिक ओशियन क्रॉस कर लेता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसएस के अंदर एक दिन भी खाली नहीं गया है। 2000 से लेकर अब तक हर वक्त यहाँ एस्ट्रोनॉट्स प्रेजेंट रहे हैं। ये स्पेस स्टेशन सिर्फ एक इंजीनियरिंग का वंडर ही नहीं बल्कि इंसानी डिटर्मिनेशन का प्रूफ भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आईएसएस का फ्यूचर क्या है। साइंटिस्ट इसको और भी सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अर्थ पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। लेकिन अभी भी कुछ चीजें जैसे कि खाना, स्पेयर पार्ट्स और क्रू की शिफ्टिंग अर्थ पर डिपेंडेंट है। आईएसएस एक दिन मार्स और उससे भी आगे मिशंस के लिए इंस्पिरेशन और प्रिपरेशन का सबसे बड़ा बेस बन सकता है। तो ये थी आईएसएस की कहानी, एक ऐसा घर जो अर्थ से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में सबसे खतरनाक कंडीशंस के बीच इंसानों के जीने का सबूत है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आईएसएस के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ।